Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा पार्टी आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनर्स का वन शॉट. सिर्फ 20-25 मिनट आपको मुझे देने हैं एंड आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपका डिटर्मिनर्स का टॉपिक एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा. लेट मी जस्ट गिव यू आउट अ डिस्क्लेमर कि आपके पास डिटर्मिनर से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफन बोर्ड्स में एरर करेक्शन फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे. एंड अगर आपको भी उन क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू. सो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो और एंड तक जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है सो दैट आपके पास ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स आते रहे. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस आवर सेशन फ्लो. तो बच्चा पार्टी आज के सेशन में हम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनर्स को डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. Also towards the end of the video I have a homework question in store for you and as you guys know जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस homework question का सही आंसर मुझे comment section में देंगे, I'll pick your names from there for homework home runners. चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट आवर डे विद अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन. सो एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई. अगर आपको कुछ भी लाइफ में अकम्प्लिश करना है ना तो सबसे पहले उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा. अगर आपका सपना है कि आपको इंग्लिश में सक्सेसफुल होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो पहले उसके लिए एफर्ट्स करो. एंड व्हाट आर द एफर्ट्स दैट यू नीड टू मेक? यू नीड टू वॉच माय वीडियोस रेगुलरली फॉर दैट. चलिए ना फालतू की बकवास बहुत होगी. लेट्स नाउ डाइव इनटू द टॉपिक डायरेक्टली एंड लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट डिटर्मिनर्स आर. डिटर्मिनर्स क्या होते हैं बेटा? ये नाउन के ना मॉडिफायर्स का काम करते हैं. दीज आर द वर्ड्स जो कि हमेशा आपको नाउन से पहले लगे हुए देखेंगे एंड दे विल टेल यू कि नाउन कितने हैं, कितना ज्यादा है, कम है, ज्यादा है. ये सारी की सारी चीजें जो हैं डिटर्मिनर्स इंडिकेट करते हैं. अब डिटर्मिनर्स के ना बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स, पोजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटेरोगेटिव. और ये सारे के सारे सब टाइप्स आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. सो प्लीज गेट योर कॉपी एंड पेन इन हैंड बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि आपको काफी जगह नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल से. नाउ आर्टिकल इज वन सच टॉपिक जिसको ना हर कोई ना हल्के में लेता है कि यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए एंड द ही तो है. बट लेट मी टेल यू आर्टिकल इज वन सच टॉपिक जिसमें हर कोई गलती भी करता है बिकॉज इस ए एंड द के बीच का डिफरेंस आज तक काफी सारे लोगों को क्लियर नहीं हुआ है. आर्टिकल्स में इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं ए और एन बिकॉज ये इनडेफिनेट चीजों के बारे में बताते हैं. वही द इज नोन एज द डेफिनेट आर्टिकल जो कि आपको प्रॉपर चीजों के बारे में, यूनिक अनाउंस के बारे में बताता है. अब अगर हम बात करें ए और एन की तो ये दोनों के दोनों आपको सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स के आगे यूज करने हैं. एंड अ किसके सामने लगता है? जब भी किसी वर्ड से कॉन्सोनेंट साउंड आती है. अक्सर बच्चे सोचते हैं कॉन्सोनेंट लेटर आना चाहिए बट नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ न्यू कार, शी लिव्स इन अ बंगलो, मिसेस शीला इज अ जेनरस लेडी. तो ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड है, ब, न, ज. तो इन सब के आगे हमने आ लगाया बिकॉज दे आर सिंगुलर नाउन्स एंड ऑल्सो दे आर काउंटेबल. नेक्स्ट अगर हम एन की बात करें तो एन भी लाइक आई टोल्ड यू सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के आगे ही लगेगा. बट एन कब लगता है? जब आपके पास वावल साउंड आती है. वावल लेटर नहीं, वावल साउंड आनी चाहिए. एन ऑरेंज, एन एग, एन एमपी. तो एमपी में एम, ए साउंड आ रही है स्टार्टिंग में. एन एमएलए, ए साउंड. एन ऑनरेबल पर्सन. तो ये स्टार्ट तो एच से हो रहा है कॉन्सोनेंट लेटर से बट बिगिनिंग में साउंड कैसे आ रही है? ओ, वॉवल की. तो हमने यहाँ पर एन लगाया है. अब बात करते हैं द की. द आप यूज करते हो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स के आगे, प्रॉपर नाउन्स जो है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द स्टार्स. जो चीजें सुपरलेटिव डिग्री में है. She is the most beautiful girl. He is the most intelligent guy. She is the smartest girl. फिर जब भी आप किसी यूनिक चीज को मेंशन कर, द ताजमहल, द आईफिल टावर. जब भी आप होली बुक्स की बात करते हो, बाइबल, रामायणा, ठीक है, इन सब के आगे द लगेगा. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ही नोज हाउ टू प्ले द गिटार, ही नोज हाउ टू प्ले गिटार नहीं. ऑर्डिनल नंबर, ही इज द फर्स्ट वन टू रीच. ठीक है,
शी वॉज द सेकेंड वन टू रीच, इनके भी आगे अब द लगाते हो। लेट्स नेक्स्ट, आप जब भी किसी रिवर की बात कर रहे हो, द गंगा, द यमुना, सीज, द अरेबियन सी, ठीक है, द रेड सी, आइलैंड्स। अब इसके अंदर ना आपका एक एस्टरिस्क आ जाता है, बिकॉज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आगे द आता है, सिंगुलर आइलैंड्स के आगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दे आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जंगल्स के आगे द अमेज़न जंगल। माउंटेन्स के लिए भी एक आपके लिए एस्टरिस्क मार्क है कि रेंज ऑफ माउंटेन्स के आगे आता है, द एल्प्स, द हिमालयाज। फिर जो भी कंट्रीज के प्लूरल नाम है, जैसे यूनाइटेड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे इंडिया बोलते हैं, पर द अगर रिपब्लिक लगाए तो उसके आगे द लगाएंगे। फिर जब भी आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हो, द बीजेपी, द कांग्रेस, रिलीजियस कम्युनिटीज, द हिंदूज, द पंजाबीज। जब भी आप नेशनैलिटी की बात करते हो, द फ्रेंच पीपल, द ब्रिटिशर्स, बट लैंग्वेजेस के आगे द नहीं लगाते। ही नोज हाउ टू स्पीक फ्रेंच। द फ्रेंच पीपल आर फॉन्ड ऑफ लॉबस्टर्स। ठीक है, तो जब कम्युनिटी तो द, लैंग्वेज के आगे नहीं। शिप्स, द टाइटैनिक। उसी तरीके से ट्रॉफीज की जब बात करते हैं, द वर्ल्ड कप। एरोप्लेन्स की, ट्रेन्स की, द इंडिया एरोप्लेन, ट्रेन में कौन सी आ जाती है, द राजधानी एक्सप्रेस। न्यूज़पेपर्स के आगे द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब के आगे भी द आता है। फिर ये एग्जाम्पल्स हैं, द एलिफेंट, ठीक है, इज द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द लैंड, द यूके, द यूएसए, द यूएई, द कावेरी, द हिमालयस, द बाइबल, द फर्स्ट, द सेकंड, द सन, द मून, द हिंदू, द सिक्स। ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक चीज आती है कि कहाँ कहाँ जीरो आर्टिकल्स, यानी कहाँ पर आर्टिकल्स लगते ही नहीं हैं, और ये चीजें जहां पर बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो प्लीज इनको नोट करना कि अगर आपके पास एरर करेक्शन में इन चीजों के आगे आर्टिकल्स लगे हैं, तो मतलब यहाँ पे आर्टिकल हटा देने हैं बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल जब भी हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, एशिया की, अफ्रीका की, इनके आगे द नहीं लगाएंगे। कंट्रीज की सिंगुलर नेम, इंडिया, और उसके अलावा आपकी रशिया, इन सब के आगे द नहीं लगेगा। सिटीज की बात कर रहे हैं, स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इनके आगे द नहीं लगता है। स्ट्रीट्स के आगे द लगता है। ठीक है, सिंगल माउंटेन्स, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट केटू। फिर सिंगुलर लेक्स या आइलैंड्स, उनके आगे भी आप द नहीं लगाते हो। नेक्स्ट, जब भी आप किसी सब्जेक्ट लैंग्वेज की बात कर रहे हो, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनके आगे द नहीं लगाओगे। द फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। जब भी आप मेटल्स की बात करते हो, फिर चाहे एल्यूमिनियम हो गया, फिर चाहे लेड हो गया, फिर चाहे गोल्ड हो गया, इनके आगे द नहीं लगता है। मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके आगे द नहीं लगता है। मंथ्स के नाम के आगे द नहीं लगता है, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल। ऑलराइट, तो इन सब चीजों के आगे आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स की बात करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सिर्फ ये चारों। अगर आप सिंगुलर की बात कर रहे हो तो दिस एंड दैट, प्लूरल की बात कर रहे हो तो दीज एंड दोज। अगर ये वाला तो दिस, ये वाले तो दीज, वो वाला तो दैट, और वो वाले तो दोज। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे गिवन है, दिस इज अ वंडरफुल डे, दैट वाज अ स्केरी मोमेंट, those are my children, though these are broken chairs, those are not my responsibility। तो इसके अंदर बस सिंगुलर प्लूरल थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पोजेसिव डिटर्मिनर्स, जो कि आपको बताते हैं कि नाउन किसका है, किसके पोजेशन में है। माई, योर, हिज, हर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, योर टू चिल्ड्रन आर लवली, तो तुम्हारे। आई एम टेकिंग माई डॉग, वी हैव सोल्ड आवर हाउस, हिज ब्रदर इज कमिंग। तो भाई याद रखना कि जो भी आप अपना यहाँ पे पोजेसिव डिटर्मिनर यूज कर रहे हो ना, उसको आपको एज पर द सब्जेक्ट लगाना है। जैसे यहाँ पे वी है तो आवर आया, आई है तो माय आया, उस चीज को ध्यान में रखना। नॉन लिविंग थिंग है तो इट्स आएगा, दे है तो देयर आएगा, इस तरीके से। मूविंग अहेड, क्वांटिफायर्स, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, ये क्वांटिटी बताते हैं आपके नाउन्स की, कि नाउन ज्यादा है,
कम है। सो फ्यू, ऑल, मेनी, सेवरल, सम, ये सारे के सारे क्वांटिफायर्स हैं। अब इनके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन से काउंटेबल नाउन्स के आगे आते हैं, जैसे फ्यू, मेनी, ठीक है, सेवरल, सम, और अनकाउंटेबल के सामने क्या आता है, मच, लिटिल, ठीक है। फिर सम आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है। फिर एक डिफरेंस जो बच्चों को पता नहीं होता अक्सर, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बीच का। तो भाई फ्यू या फिर आप लिटिल कब बोलते हो, जब आप बोल रहे हो कि बहुत थोड़ा अमाउंट है, नेगेटिव में, कि देर आर ओनली फ्यू पीसेस ऑफ चॉकलेट्स लेफ्ट, देर इज ओनली लिटिल वाटर इन द बॉटल। अ फ्यू या अ लिटिल थोड़ा पॉजिटिव सेंस में कि एटलीस्ट थोड़ा तो है ना, या देर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, तो तुम्हें प्यास लग रही है पर थोड़ा सा तो पानी सही है। फिर द फ्यू या द लिटिल कब यूज करते हो, थोड़ा बहुत, जितना भी, वो सारा का सारा। फिर आप सेवरल और सम के बीच में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। फ्यू और लिटिल से ज्यादा होता है सम, और सम से भी ज्यादा होता है सेवरल। तो फिर सम आप यूज करते हो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, सेवरल सिर्फ आप काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करोगे, ठीक है। याद रखना इन चीजों को। फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट चिल्ड्रन, ज्यादातर बच्चे, वी एट सम ब्रेड एंड बटर। फिर उसके बाद क्वांटिफायर्स में कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स भी आ जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3। राज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस, शी ओन्ड 2 लग्जूरियस कार्स। तो इन सब के आगे भी आपके ये सारे के सारे भी क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं। उसके अलावा फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में आपके बताते हैं कितने लोगों के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, हाफ, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के साथ आपको याद रखना है कि मोस्ट ऑफ देम के साथ सिंगुलर नाउन्स लगता है, जैसे कि ईच, एवरी, इन सब के आगे सिंगुलर लगता है हमेशा। तो यहाँ पर जब आपको ये क्वेश्चंस गिवन होते हैं एरर करेक्शन में, तो इनके साथ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। Let's have a look at some examples. 5 boys came and each one sang a song. Every car has a security system. Either hotel would suit me. Neither of us went to the concert. Half the team. ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। उसके बाद बात करते हैं अब इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स की। इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स आपके क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में आते हैं, और इनके अंदर आपके सिर्फ व्हाट, विच या हुज ही आते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना कि डिटर्मिनर के बाद हमेशा आपको नाउन दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट बुक्स डू यू रीड, तो यहाँ पर व्हाट जो है आपके इंटरोगेटिव डिटर्मिनर का काम कर रहा है। अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू रीड, तो यहाँ पर व्हाट जो है इट इज नॉट अ डिटर्मिनर। विच बुक डू यू थिंक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, हुज टर्न इज इट टू वॉश द डिशेस, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब होमवर्क क्वेश्चन को देखते हैं। सो आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, ईच मेंबर ऑफ द टीम इज इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ लीडर। तो इसके अंदर आपको मुझे बताना है कि कहाँ कहाँ डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर का टाइप भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, सो दैट आई कैन पिक योर नेम्स फ्रॉम देयर फॉर होमवर्क होम रनर्स। एंड बच्चा पार्टी, लेट मी टेल यू कि ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारी कम्युनिटी को यहाँ पे से ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल द BTS reminders and notes. And if any of you would like to reach out to me personally, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. Also, let me tell you, all teachers have started their shorts channel, including English ka shorts channel, where every week I put up shorts to help you with your grammar, vocabulary. Also, I've started a series where I'm summarizing each chapter and poem in 60 seconds. So what are you waiting for? Check out the channel. The link is given in the description box. And if you enjoy this video, make sure you hit the like button. Share this video out with your friends. Subscribe to the channel. And फिर मिलेंगे guys, पढ़ते पढ़ते।